प्रयागराज धर्म और संस्कृति की पवित्र भूमि एक ऐतिहासिक पहल का साक्षी बना जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखिल भारतीय संत समागम का आयोजन किया। इस विशेष आयोजन में समरसता और सामाजिक एकता के संदेश को मजबूती देने के लिए अनुसूचित जाति के संतों को आमंत्रित किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। संत समागम में समरसता की गूंज। कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन हो मजबूत। अनुसूचित जाति के संत हुए आमंत्रित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया कार्यक्रम आयोजित। अखिल भारतीय संत समागम संघ के समरस भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम समझा जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अखिल भारतीय संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो 20, 21 और 22 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में आयोजित किया गया। इसमें देश भर के अनुसूचित जाति, वाल्मीकि, बंजारा, पतंग और बंगाली समाज संतों को निमंत्रण दिया गया। समापन के शुभ मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, शहसर कारवान डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अखिल भारतीय संपर्क के प्रमुख रामलाल, अनिल कुमार, सामाजिक समरसता संयोजक नरेंद्र सिंह, सह संयोजक राजकिशोर, राष्ट्रीय संयोजक रविकांत, महामंडलेश्वर रविदास आचार्य, सुरेश राठौड़ सहित देश भर से सैकड़ों की संख्या में महान संतों ने भाग लिया, जहां सभी ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समागम का मुख्य आकर्षण ये रहा कि इसमें अनुसूचित जाति से जुड़े संतों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इन संतों ने अपने प्रवचनों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान महामंडलेश्वर रविदास आचार्य सुरेश राठौड़ ने समाज को एक नई दिशा देने वाली बड़ी घोषणा की। उन्होंने महाकुंभ में रविदास अखाड़ा और वाल्मीकि अखाड़ा की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उनका ये कदम सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव मिटाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। एक रविदास जी के नाम पर, एक वाल्मीकि जी के नाम पर 2 अखाड़े देश के अंदर बनने चाहिए यदि सनातन को मजबूत करना चाहते हैं। मैं रात लड़ाई करके आया अपने गुरु से, कैलासानंद जी से, रविंद्रपुरी से कि इस महाकुंभ के अंदर आप दोनों अखाड़ों की घोषणा करो। किन्नरों का अखाड़ा हो सकता है। हम 30% रहते हैं अनुजाति में रविदास समाज को, हमारा अखाड़ा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं मान्यता देते? क्या भगवान शंकर ने, क्या भगवान राम ने या भगवान कृष्ण ने कोई उपाधि दी थी क्या संतों को? एक रचना रची गई थी कि हमारे समाज की रक्षा करने की दृष्टि से अखाड़ों का गठन हुआ। हम अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा, मैं को काम करता हूँ, लोगों से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात करते हैं, उनको वापस लाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। बहुत बड़े कार्यक्रम में सागर के अंदर माननीय मोदी जी ने 102 करोड़ की लागत से रविदास जी का मंदिर बनाया। मुझे मुख्याचार्य के रूप में उन्होंने बुलाया, उस अर्चना में रहा। कुरुक्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने, उन्होंने पहल की, उसी तरह से मैं वहां आचार्य बना। एक सामाजिक समरसता का काम निरंतर हम बराबर चलते रहते हैं। महामंडलेश्वर रविदास आचार्य सुरेश राठौड़ ने अपने संबोधन से ये साफ संदेश दिया और कहा कि रविदास और वाल्मीकि परंपरा के संतों और अनुयायियों का भारतीय धर्म और संस्कृति में गहरा योगदान है। अखाड़ों की स्थापना से इन संतों परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और समाज में एकता और समरसता का संदेश जाएगा। महाकुंभ, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, भारतीय धर्म और संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा मंच है। प्रयागराज में आयोजित अखिल भारतीय संत समागम सामाजिक समरसता की दिशा में एक नई शुरुआत है और यहाँ रविदास और वाल्मीकि अखाड़ों की स्थापना न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी। इससे जातिगत भेदभाव समाप्त करने और समानता का संदेश देने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।